वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो अब सदफ होती है उसका झगड़ा यहाँ पर अमार के साथ हो ही जाता है। अमार भी अब बर्दाश्त ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए सदफ को उसके मुंह पर ही जवाब देता है कि मैं दानिया से मिलते ही रहूँगा, वो मेरी दोस्त है और तुम ये सब कुछ जानती हो। पहले से ही हम तीनों दोस्त हुआ करते थे और अगर इस वक्त वो अगर मुझसे मिल रही है तो आपको इस तरह की गलतफहमियां दिल में पैदा नहीं करनी चाहिए। सदाफ, तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती हो, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही थी? सदाफ कहती है कि अमार, मोहब्बत के दावे तो तुम करते थे, लेकिन मुझे कभी भी इस बात का भरोसा नहीं था कि तुम शादी हो जाने के बाद इतना सब कुछ बदल जाओगे। मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी। ये सब कुछ क्या है अमार? अब मैं भी तंग आ चुकी हूँ। अमार कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम ऐसी ही बात करोगी, क्योंकि तुम तो पछता रही हो कि तुम मेरी शादी बिलाल अब्दुल्ला के साथ होनी थी। तुम तो पछता रही हो कि बिलाल अब्दुल्ला को ना पाकर तुम अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला कर चुकी हो और अब उस फैसले को तुम सुधारना चाहती हो, इसीलिए तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो। सदव यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और यहाँ पर अमार से कहती है कि घटिया शख्स की घटिया ही सोच हो सकती है और भला और क्या सोच सकता है एक घटिया शख्स। जिसके बाद दोस्तों अगली सीन में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर सदैव की माँ एक बार फिर सदैव को समझाती है कि बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ लड़की हो। पहले भी कहा था मैंने तुमसे कि गलती किए जा रही हो और तुमने गलती की। अब ये सब कुछ तुम बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अमार कभी भी नहीं बदल सकता। उसने उसकी ज़िद थी, तुम ज़िद उसने पूरी कर ली। अब वो जो चाहे अपनी मर्ज़ी करता रहेगा और तुम इसी तरह बस रोती ही रहना। लेकिन यहाँ पर अब सदफ कहती है कि रोना मेरा नहीं, अब वो अमार ही रोएगा, क्योंकि मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि अब मैं उस अमार के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जिसके बाद दोस्तों आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि सदफ और अमार की बहुत ही जल्द यहाँ पर तलाक होने ही वाली है, क्योंकि सदफ मज़ीद अपनी ये सजियत भरी ज़िंदगी को नहीं जी सकती। दूसरी सीन में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला को भी ये सब कुछ पता चल ही जाता है। पूरी तरह से तो उसे पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर जो हमशा है छुपाने की भी कोशिश करती है। हमशा से कहता है कि मुझे तुम सच सच बताओ, आखिर अमार और सदफ के दरमियान क्या चल रहा है? मुझे तो लगता है कि सदफ उसके साथ खुश नहीं है, उसके चेहरे से ही ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमशा कहती है कि नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बिलाल अब्दुल्ला है सदफ की आंखों में देख चुका है वो परेशानी भरी, और यहाँ पर समझ चुका है कि वो अब अमार के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। दोस्तों आने वाली एपिसोड में मज़ीद आप लोगों को दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला अब ये सब कुछ जानने की कोशिश करेगा कि सदफ आखिर किस वजह से परेशान है, क्योंकि सदफ को वो परेशानियों में गिरा हुआ नहीं देख सकता। ड्रामा आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि इस ड्रामा से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक लेके आएँ जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।